नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्योतिष मार्तंड यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हमारा जो कार्यक्रम है विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित है और यह जो कार्यक्रम है यह हरतालिका तीज, महिलाओं का जो बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है उसको लेकर है। आखिर हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है और इसको मनाने से महिलाओं को क्या फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार और वेद उवाचों के अनुसार यदि देखा जाए तो कहा जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत, इसका महत्व विशेष रूप से महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। और सौभाग्य भी कैसा, जो अनंत हो, जो जीवन में प्रसन्नता देने वाला हो, खुशियों से भरा हो और समृद्धि उनके चरणों में हो, ऐसे फल को प्रदान करने वाला, मनवांछित फल को देने वाला यह व्रत पर्व हरतालिका तीज है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस पर्व को माता पार्वती ने पति के स्वरूप में देवों के देव आदि देव महादेव को प्राप्त करने के लिए किया था। नंदा व्रत के अंतर्गत आने वाले जितने भी पर्व है उनके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। हरतालिका तीज नंदा व्रत के अंतर्गत माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत करी, निराहार व्रत करी और निर्जल व्रत करी। उनके निराहार और निर्जल व्रत की कठोर तपस्या को देखकर समाधि में लीन भगवान शिव भी अनायास जो आकर्षित हुए और समाधि मुद्रा को तोड़कर वह जहाँ पर पार्वती माता इस व्रत को कर रही थी उस स्थान पर उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम मेरा कठोर तप कर रही हो, किस उद्देश्य से इस व्रत को करती हो, ये मुझे बताओ और क्या वर चाहती हो। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। तब भगवती अर्थात पार्वती अत्यंत परम आनंद को प्राप्त हुई और परम आनंद में आकर अपने आप को संभालते हुए उन्होंने भगवान श्री शिव के चरणों के दर्शन करी और फिर अपने शील गुण सहित जो है भगवान श्री शिव से अपना जो मनोरथ था वो सम्मुख प्रकट करके प्रकाशित कर दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पति के रूप में पा सकूं, इसलिए यह कठोर व्रत में कर रही हूं। सुनते ही भगवान धीमे धीमे मुस्कुराए और उन्होंने पार्वती को तथास्तु कहा और वहां से वो चल दिए। और इस प्रकार से इस बात की विवेचना हुई कि कोई भी कुंवारी कन्या यथा योग्य वर को पाना चाहती हो, अपने मनोबुद्धि के अनुसार अपने मनोकूल वर पाना चाहती तो उसे भगवान शिव की साधना और व्रत उपासना करना चाहिए, जिससे उसे फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान श्री शिव ही सारे देवताओं में जन्म अर्थात जन्म देने वाले, परण अर्थात विवाह को कर वंश को बढ़ाने वाले और मरण अर्थात भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देव माने जाते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार हमारे देश की जो कन्याएं होती हैं, जो कुंवारी होती है, वह भगवान शिव को और अपने पति को शिव के रूप में पाना चाहती है तो वो यह व्रत को करती है, उपासना को करती है। और केवल ये यहाँ तक नहीं होता, ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत उपासना का जो संकल्प लेता है उसे आजीवन यह पूजन और व्रत करना रहता है। अर्थात शुभ विवाह के पश्चात भी महिलाएं इसमें अपने बड़े उद्देश्यों को लेकर अर्थात अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, सौभाग्य आदि अर्थात क्या है? सौभाग्य अर्थात सबसे सुंदर उसका पति हो, सौमष्ठवान पति हो, आरोग्य पति हो और आरोग्य पति के साथ साथ बुद्धिमान हो,
करुणा का सागर हो, दया का निदान हो, दया को दया करने वाला हो, ऐसे पति को पाकर महिलाएं धन्य होती। इसलिए इस उद्देश्य से विवाह के पश्चात जो है वो अपने पति के सौभाग्य की रक्षा के लिए और जीवन के जितने भी भौतिक सुख है, जो परिवार के लिए समृद्धि है, उसको पाने के लिए वह इस व्रत को लालसा के साथ में जीवन पर्यंत करती हैं। रोगी महिला हो, गर्भवती महिला हो और वृद्ध महिला हो, वो भी इसे बड़े कठोरता से करती। लेकिन शास्त्रों के आदेश है कि यदि आपके तन की शक्ति ना हो, यदि आप गर्भवती महिला हो, अधिक आयु की वृद्धा महिला हो, तो इन्हें जो है व्रत में कुछ नियमों में शिथिलता करते हुए व्रत को करना चाहिए, हठयोग नहीं करना चाहिए। अब आता है सवाल कि सबसे पहले हरतालिका तीज का हम व्रत करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जब इस व्रत को करते हैं तो झूठ उस दिन नहीं बोलना चाहिए, मीथक नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत चित्त रहना चाहिए। क्या करना चाहिए तो प्रातःकाल सोकर उठे, उठने के पश्चात भगवान शिव की पूजन के लिए संकल्प करें। सुबह सो के उठे, सूर्य को आर्घ्य दें, जो सदा शाम में शिव के स्वरूप में माने जाते हैं, उनको पाद्य दें, आर्घ्य दें। उसके पश्चात जो है उनके दर्शन हो जाए तो दर्शन कर लें, क्योंकि भादो मास से कई बार सूर्य के दर्शन नहीं होते। दर्शन आदि करने के पश्चात अपने पूजन के क्षेत्र में आए। वहाँ पर आकर हाथ में सफ़ेद अक्षत अर्थात चावल, जो अक्षत यानी जो खंडित ना हो, हाथ में अक्षत लें और पुष्प लें। श्वेत पुष्प तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और उसमें दक्षिणा लें। श्वेत पुष्प और दक्षिणा लेकर जो है संकल्प करें। भगवान श्री गणेश को स्मरण करते हुए अपनी वाणी में भगवान शिव का संकल्प करें कि हे भगवान देवादिदेव महादेव, मैं आमुख अपने पति के सुख के लिए, पति की आयु के लिए, आरोग्यता के लिए और मेरे परिवार की खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस व्रत को करने के लिए संकल्प लेती हूँ। और संकल्पित होने के पश्चात उस संकल्प को आप एक थाली में लेके भगवान श्री शिव के सम्मुख छोड़ दें। इसी प्रकार से कुमारी कन्या जो है जब व्रत को पहली बार लेती हैं तो उसका एक विधान होता है कि व्रत को करने से पहले अपने माता पिता या गुरु से आज्ञा लें। वैसे तो रजु दर्शन के पूर्व काल से ही यदि ये इस व्रत को कन्या कर लेती है तो उसे अनुत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो अपने माता पिता से सर्वप्रथम आज्ञा ले, नदी में, तालाब में, कुएं में और वर्तमान स्थिति में अपने घर के स्नान गृह में स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद शुद्ध चित्त से फिर जो है एक दिन पहले का ये वृत्तांत है। ये सब करने के पश्चात जो है फिर वह कन्या जो दिन भर भगवान श्री शिव को स्मरण करे और मन में ऐसा विचार बनाए कि वह हरतालिका तीज का व्रत सुंदर पति को पाने के लिए करना चाहती है। प्रफुल्लित मन से रहे। जब सायंकाल हो जाए तो सायंकाल में कदली का फल केला लाएं और मावे की बनी हुई मिठाई पेड़ा ले आएं और दही ये अपने हाथ रख ले। उसके पश्चात मेहंदी मांडे और मेहंदी मांडने के पश्चात मध्य रात्रि से तात्पर्य यहाँ पर निशा काल की शुरुआत अर्थात रात के 12 बजे सबसे पहले जो है वह कन्या लाया हुआ पेड़ा खाए, फिर दही उसके साथ खाए, फिर पेड़ा खाए। उसके पश्चात केले का फल, कदली फल जो लाई है वो केले को खाए। और जब ये सारा फल और मिष्ठान भोग लग जाए यानी स्वयं उसको स्वीकार कर ले, उसके पश्चात जो हाथ धोकर शांत चित होकर अपने हाथों पर सुंदर सी मेहंदी को रचाए, मेहंदी का मंडन करे। प्रयास उस कन्या को ये करना चाहिए किसी वृद्धा महिला के द्वारा
उद्यापन करके छोड़ने की स्थिति हो तो उससे वो व्रत को झेल ले, और वैसा ना हो तो फिर स्वयं कर ले। रात में मेहंदी लगा ले प्रसन्न चित्त के साथ में, रात भर रहे, सुबह सो के उठे, फिर सूर्य आदि को अर्घ आदि दे, फिर उसके पश्चात जो है संकल्प करे, और संकल्प करने के पश्चात फिर जो है सारे साधन जुटाए जाते हैं। अर्थात जब अभिजीत मुहूर्त आता है, ठीक दिन के 11:30 से 12:30 बजे के बीच में एक सुंदर सा चौरंग तैयार करें, उसके ऊपर में रंगीन कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा और ऑरेंज कलर का कपड़ा ऐसा बिछाएं, और बिछाने के पश्चात जो है फिर पार्थिव अर्थात मिट्टी के पार्वती, शिव और गणेश जी का मूर्ति का निर्माण करें, या निर्मित मूर्ति लाएं, उसको स्थापित करें, सप्तधान्य रखें, उसके ऊपर उस मूर्ति को स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद वहाँ पर गौरी और गणेश की स्थापना करें, नवग्रह मंडल आदि की स्थापना करें, और बहुत बड़े विधि विधान से पूजन करना चाहते हैं तो 16 मातृका है, 64 योगिनी है, सर्वतोभद्र मंडल आदि है, वो तैयार करें। लेकिन सामान्य क्रम में जब आप करते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, केवल नवग्रह की स्थापना करना चाहिए, और नवग्रह की स्थापना करें, मंडलों की स्थापना करें, उस मंडल के बीच में एक अष्टदल कमल का सुंदर सी रंगोली बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करना चाहिए, उसमें पंच पल्लव के साथ नारियल आदि रखना चाहिए। समस्त सप्त तीर्थ पवित्र नदियों का जल लाकर उस गगरी में डालें, उसमें मर्तिका डालें अर्थात मिट्टी डालें, दुर्वा डालें, औषधि डालें, सोना चांदी, पंचरत्न और सिक्का आदि डालकर फिर उसके बाद पंचपल्लव, और पंचपल्लव के पश्चात जो है नारियल का फल उसके ऊपर रखें, और उसके ऊपर एक लाल वस्त्र से उसको बंधन करके आटी से रखते हैं। पीठ की स्थापना होने के पश्चात अपने कुल के आचार्य को बुलाएं, ब्राह्मणों को बुलाएं, और विधि विधान से भगवान श्री गणेश का पूजन करके और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हमारे इस हरतालिका तीज के पूजन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, और समस्त महिलाएं जो हम मिलकर भगवान गणेश आपकी सहित माता भगवती का और भगवान शिव का पूजन करेंगी, उसको कोई विघ्न ना आए और हमें फलित हो, ऐसी प्रार्थना करके फिर गणेश जी का पूजन करके गणेश जी का आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में नवग्रह मंडल का पूजन करें, नवग्रह मंडल के पूजन के पश्चात जो है फिर कलश का स्थापना करें, और फिर उसके पश्चात जो है पार्थिव की जो मिट्टी की मूर्ति लाए हुए उसमें गणेश जी का, शिव जी का और पार्वती जी का पूजन करें। शानदार मंडप सजाएं, ऊपर पपड़ी है, गुजिया है, अनेकों प्रकार की चीज़ें आच्छादित करके और मंडप को सजा लें, और यहाँ से फिर आप व्रत आरंभ करें। भगवान शिव को अपने हृदय में स्थान दें, हृदय में भगवान श्री गणेश को स्थान दें, और प्रसन्नचित्त होकर लगातार इस पूजन को निरंतर करना है, और ये अगले दिन के सूर्योदय काल तक के पूजन होगा, जब तक विसर्जन नहीं होता। 5 संध्याएं होंगी। अभिजीत मुहूर्त में स्थापना करती है, स्थापना करके पूजन होगा, और पूजन करने के पश्चात फिर जो है भजन कीर्तन गायन आदि महिलाएं जो है वो भगवान शिव का स्मरण करती रहें, भजन करें, कीर्तन करें, आनंद करें। फिर शाम को प्रदोष काल में सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद के काल को सूर्य का जो काल होता है प्रदोष काल कहलाता है, और इसमें गोधूली काल भी होता है और संध्या भी कहलाती है। फिर भगवान शिव और पार्वती का पूजन करें, भगवान शिव पार्वती का पूजन करके और फिर जो है रात में 8 बजे पूजन करने के लिए तैयारी करें। कुछ लोग सायंकाल पूजन कर कर एक शिवलिंग, धातु की मूर्ति या कोई अन्य मूर्ति लेते हैं और उस पर शिव जी का अभिषेक भी कर लेते हैं। फिर उसके पश्चात रात को 8 बजे पूजन करें, रात्रि काल का प्रथम प्रहर कहलाता है, उसमें पूजन करें। उसके पश्चात फिर मध्य रात्रि में 12 बजे फिर महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करके भगवान शिव पार्वती का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात घंटा वादन, शंख वादन और चामर वादन, दुदुम्भी वादन जो भी आप कर सकते हैं वो सब प्रकार के यंत्र वाद्य को बजाते हुए, नृत्य गायन करते हुए और आनंद में परमानंद और परमानंद में विभोरानंद को प्राप्त करते हुए विभोर होकर भगवान शिव की साधना करें।
रात भर गायन कीर्तन, देखिए इसमें रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। तो रात भर कीर्ति के साथ भगवान शिव की कीर्ति का बखान करें, गायन करें, नृत्य करें और नृत्य गायन आदि करके और फिर जो है सुबह 4 बजे भगवती का पूजन करें, जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पूजन करेंगे तो कुछ महिलाएं हर पूजन में कुछ ना कुछ सुहाग की सामग्री माता भगवती को और भगवान शिव को चढ़ाती हैं। और कुछ लोग सुबह 4 बजे इकट्ठा जब वो पूजन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो नाना प्रकार के ऋतु फूल, नाना प्रकार के पकवान, नाना प्रकार का मिष्ठान, नाना प्रकार के भोग आदि जो होते हैं भगवान श्री शिव का अभिषेक पूजन करके, उसे उत्तर पूजन कहा जा सकता है, पूरा पूजन करके और सारी सामग्री उनको चढ़ाते हैं। कुछ स्थानों पर छोटा सा होम या हवन भी करते हैं, ना करें तो कोई दोष नहीं। फिर शिव जी का हवन करें, 14 बार भगवान शिव की आरती प्रसन्न चित्त से उतारें और फिर भगवान शिव के सम्मुख कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में शिव को अपने हृदय में स्थान देकर आज जो मनोरथ उनके सम्मुख रखते हैं वो केवल शिव ही समस्त देवता अनुबंधित है उसकी पूर्ति करते हैं। फिर शिव जी से आप अपने मनोरथ को, अपने पति की आयु की रक्षा को प्राप्त करने, आयु की रक्षा को करने के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि आदि को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव माता भगवती से प्रार्थना करें, आपको यथेष्ट फल की प्राप्ति होगी। यहाँ उन महिलाओं को विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि जिनकी कुंडली में मंगल हो, जिनकी जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव पे मंगल हो, सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव दूषित हो, वहां पर राहु हो, शनि हो, सूर्य हो, गुरु हो, मंगल हो, इनके कारण उनके जीवन के दाम्पत्य सुख में यदि कमी आती हो, एकादश भाव में बैठा हुआ राहु हो, दसम भाव में बैठा शनि हो, लग्न में बैठा शनि हो, पंचम भाव में बैठा हुआ शनि केतु राहु, यदि ऐसे ग्रहों की स्थिति से दाम्पत्य में कोई परेशानी आती तो उससे बचने के लिए सबसे सुंदर उपाय जो शास्त्रगत शास्त्र ने आदेश किया है वो ऐसी सौभाग्यवती महिलाओं को और ऐसी कुंवारी महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए। और हरतालिका तीज का व्रत करने से आपको समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से पूजन नृत्य गायन आदि करके और फिर भगवान का सूर्योदय काल में पूजन किया जाता है। और सूर्योदय काल में जो पूजन करते हैं फिर उसमें जो जितने पूजन करते हैं, यहाँ पे जो आप पूजा की थाली सजाते हैं उसमें अक्षत होता है, कुमकुम होता है, गंधक होता है, सिंदूर होता है और उसी के साथ में जो है बिलपत्र होता है, शमी पत्र होता है, दुर्वा होती है, भगवान शिव को और गणेश जी को धारण कराने के लिए जनेऊ और श्रीफल आदि सब, ये सब रात भर दिन भर पूजन में भगवान श्री शिव को अलग अलग पूजन में भगवती को भेंट किया जाता है। फिर अंत में विसर्जन का पूजन होता है। जब विसर्जन पूजन होता है तो उस समय फिर जो है सब प्रकार के ऋतु फल, श्रीफल, वस्त्र आदि सब चीज़ें माता भगवती को चढ़ाई जाती है, भगवान शिव को समर्पित की जाती है। सौभाग्य की रक्षा के लिए महिलाएं आपस में बायना बांटती है। सौभाग्य द्रव्य की सामग्री जो होती है, सौभाग्य द्रव्य जो होता है, कन्या को, कुंवारी कन्या को, सुहागन महिलाओं को वितरण करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को अपनी मानदान अर्थात नंदों को और अपनी सासों को बायना दान करना चाहिए। इस प्रकार से बायना दान आदि के दान सब करने के पश्चात भगवान श्री शिव का आराधन करने के पश्चात फिर जो है विसर्जन करना चाहिए। किसी नदी के तट पर, तालाब के तट पर, कुएं के पास जाकर और फिर विसर्जन करके समग्र प्रकार की पूजाओं का विसर्जन करना चाहिए। और फिर अगले दिन कुछ महिलाएं श्री गणेश का पर्व मनाती, गणेश जी की स्थापना करती चतुर्थी पे। कुछ महिलाएं पंचमी को, ऋषि पंचमी का भी अपने समस्त दोषों के निवारण के लिए पूजन करती हैं। इस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ नृत्य गीत गायन आदि के साथ में माता भगवती और शिव का पूजन करके जो है अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए। और सुखमय बनाने के लिए समस्त महिलाएं जिनकी विशेष रूप से कुंडलियों में सप्तम भाव दूषित है, उसको दोष को शमन करने के लिए इस पर्व को जीवन पर्यंत करना चाहिए। आपको सभी को हरतालिका तीज के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब कर के बटन है उसको सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। पुनः फिर कहेंगे कि शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार।